श्री गणेशाय नमः। मैं आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास से आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देवी प्रय को संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गरु जनु के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति भरो सुबारो आशीष। संतोषी माता की जय हो। तो इस कथा में एंड तक जरूर बने रहना। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनकी पूजा से धन धान्य सोना चांदी मूंगा मोती रत्नों से भरा परिवार है और कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई, भारी मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब पूर्ण होती है। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। जय मां संतोषी की जय हो। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी जिसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती थी, भोजन कराती और पीछे जो भी बचता वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। यह बात जांचने को शीत उठने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़ कर रसोई घर में सो रहा था और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठे न कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह बोला, हाँ हाँ अभी जा रहा हूँ। वह चलती रास्ते में बाहर निकल गया। चलते समय उसको अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, हम आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू में धीर, सुधि हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देखकर बोला, मुझे अपनी निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर के हाथ की पीठ के ऊपर 2 थाप लगा दी और वह चल दिया। चलते समय वह दूर दूर देश में जाकर एक दुकान पर जाकर कहने लगा। क्या कहने लगा, ध्यान से सुनना इस कथा को। कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापार को नौकरी की जरूरत थी। बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। तब वह कहने लगा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। अब क्या होता है सुनो। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, ग्राहकों का माल बेचना आदि का सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब उसी की होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में तो वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या पीटती है, ध्यान से सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते, आटे की बच्ची भुस्सी से उसे रोटी देते बनाकर,
और फूटे नारियल के नारियल में पानी देते, तो इसी प्रकार दिन गुजारने लगे। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई। उसने वहां खड़े हो कथा सुनी और पूछा, बहनों ये तुम क्या कर रही हो? ये व्रत किस देवता का है और इसके करने का फल क्या होता है? व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं एक उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहना, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ भी मन में कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, सुनो, तुम्हें 11.25 रुपये या 21 का गुड़ चना लेना इच्छा हो तो 51 का लेना, जितना भी बन सके बिना परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का एक लोटा रख के उसके सामने कथा कहना। कथा के पश्चात वह प्रसाद सबको बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना। केवल एक बार बिना कटाई का भोजन करे, जब तक कार्य सिद्ध न हो। माता का नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो भी बताऊंगी, ध्यान से सुना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। उद्यापन में 28 सेर का आटा, खजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा की दे और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू रास्ते में उन लकड़ियों को बेचते और उन पैसों से वह क्या करती है सुनो। उन पैसों से वह गुड़ चना व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर कहने लगी, ये किस देवता का मंदिर है? वहां पर कुछ स्त्रियां खड़ी थी, बोली ये संतोषी माता का मंदिर है। तब वह ये सुनकर मंदिर में जा माता के चरणों में लौट कर रोने लगी, हे माता, मैं ज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कम मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने पति के स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब वह माता उस पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही रहता हूँ, कहो क्या आज्ञा है? फिर
ऐसी बात हुई माँ के साथ में। और स्वप्न में वह जैसे ही सुबह उठता है, वह स्वप्न की बातें माँ से जो करी थी, वह दुकान पर जाकर एक व्यक्ति को बताता है। तो वह व्यक्तियां सब जो भी उनके दोस्त थे, वह सब उनकी खिल्लियां उड़ाने लगे। फिर एक बेचारा बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई, देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। फिर क्या होता है कि वह मंदिर में हाथ जोड़कर माँ के यहाँ जाकर बोला और घी का दीपक जलाकर बोला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ कर बोला कि हे माँ संतोषी माता, आप मेरी ये सारी कामना पूर्ण करें। फिर वह दुकान में जाकर बैठते ही देने वाले लेने लगे हिसाब, कोटे में भरे सामान खरीदा, नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गए। ऐसा चमत्कार देखकर वह संतोषी माता का नाम ले और घर को रवाना हुआ। अब देखो क्या होता है कि उसकी स्त्री रोज की तरह लकड़ी लाती है और रोज की तरह माता के मंदिर में जाती है। फिर क्या होता है कि वह धूल उड़ती देखकर माँ से पूछती है, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है। संतोषी माता का नाम लेकर बोली तो माँ ने कहा, हे बेटी, अब तेरा पति आ रहा है, तुम ऐसा करना कि लकड़ियों के 3 बोझे बना लेना, एक माता जी के मंदिर पर रखना, दूसरा नदी किनारे, तीसरा अपने सर पर रखना। तेरी लकड़ियों के गड्ढे को देखकर तेरे पति को मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू ऐसा करना, तीसरा गड्ढा सिर पर लेकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आए। यह सुनकर सास बाहर आती है और दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बे मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। अब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कहकर चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला और सामान जमाया, वहां रात से ठाट बाट हो गई। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, उन्होंने खीर तथा भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं पाता, जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को न दी जाओ, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ बोले, पैसे लाओ। बोली बहू को जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रत्ती हुई माता जी के मंदिर में गई और माता से पूछने लगी, माता तूने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली कि तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूले तो न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। फिर माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब वे कैसे आएंगे। माँ कहती है, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछती, आप कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। दोनों प्रसन्न हो घर को गए।
कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोला, दोनों माता का उद्यापन करेंगे धूमधाम से। वह दोनों धूमधाम से माता के उद्यापन की तैयारी करी और उद्यापन किया। और वह जेठ के लड़कों के बजाय ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल दिया। इससे माता प्रसन्न होकर उसे 9वें मास में एक सुंदर बालक दिया। उस बालक को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं। फिर माँ ने अपना मुख बनाया, जैसे कि सूंड का सा मुंह बना लिया और उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। भयानक रूप बना लिया, डरावना मुंह बना लिया। कहने का मतलब ये वह माँ क्या करती है, डरावना मुंह बनाकर ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरे में पांव रखते उसकी सास चिल्लाई रही, अरे लड़के भगाओ इसको, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, किसी को खा जाएगी, खिड़कियां बंद करो, कमरे बंद कर दो। तब बहू रोशन अंदाज में से सब देख रही थी। वह कहने लगी, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वही ये संतोषी माता है। इतना सुनते ही सब घर के किवाड़ खोल देते हैं और माँ के चरणों में गिर कर माफी मांगते हैं। माँ हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानती, हमें माफ करो माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे कोई जो भूल हुई है मुझे माफ कर दो। इस प्रकार से माँ से सभी ने माफी मांगी और इतना कहते ही घर के सारे किवाड़ खुल गए और जगत जननी से क्षमा याचना की, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा प्रसन्न होकर फल दिया वैसा हमको भी दो। जो ये कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ओम जय संतोषी माता, हूँ मैया जी संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरो माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिनो। ओम जय संतोषी माता। गेरुलाल छटा छवि बदन कमल शोभे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन जन मोह। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारी, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारी। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोष करे, संतोषी कहलाई भगतन विदन हरे। जय संतोषी माता। शुक्रवार ये प्रिय मानते आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनते मोहे। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हमें बालक चरण सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भगति भाव में पूजा अगिकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्रों के संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट से ही तू निवारी दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, सीता तुम जन गावे। रिद्धि सीधी सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय हो। आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ संतोषी जरूर लिखना।